हेलो एवरीवन। आपने कभी सोचा है एक इंसान जहाँ पे हमेशा दुख, तकलीफ, फेलियर्स, रिजेक्शन यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं पे एक ऐसा इंसान भी है जो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, एक हैप्पी लाइफ अट्रैक्ट कर रहा है। आखिर कोई तो डिफरेंस होगा, कहीं तो कोई एक ऐसा डिफरेंस होगा जिसकी वजह से एक इंसान इतना अच्छा लाइफ अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट किए जा रहा है। आज मैं उसी कुछ एक सीक्रेट फैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि एक इंसान को सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनाता है। सबसे पहला पॉइंट है, जो इंसान एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर है उसको क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब आपके पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट आपको पता है, तो ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। विच मीन्स आपको जब क्लैरिटी है, जब इस बात का पूरा पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होते हो। आपका दिमाग भसड़ में नहीं होता, कन्फ्यूजन में नहीं होता। इसीलिए क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट पॉइंट, वो इंसान के पास होता है। सेकेंड, काम, कंपोज्ड एंड पीसफुल माइंड। एक शांत दिमाग ही वो दिमाग होता है जिसमें सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जो कुछ नया सोच सकता है, जो कुछ पॉजिटिव सोच सकता है। एक भसड़ वाला दिमाग, एक केओस वाला दिमाग, जो अंदर में 50,000 चीज़ें चल रही है जिसके दिमाग में, वो इंसान कभी भी अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता कुछ अच्छा अपने लाइफ में, क्योंकि उसका दिमाग ही शांत नहीं है, उसका दिमाग स्थिर ही नहीं है, रिलैक्स्ड ही नहीं है। और जितने भी एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन होते हैं वो शांत ब्रेन के ही थ्रू होते हैं, क्योंकि शांत दिमाग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे एनालाइज कर लेता है जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता। एक शांत दिमाग एक्चुअली में सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए एक काम और एक कंपोज्ड माइंड इज़ द सेकेंड पॉइंट। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज़ द एक्सट्रीमली फोकस्ड माइंड। एक इंसान जो सक्सेसफुली चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसको अपना सारा एनर्जी, सारा अटेंशन कहाँ पे देना है। आज की इस डेट में जहाँ पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे आसपास, हम बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, होते भी हैं। वहीं पे वो इंसान एक्सट्रीमली अटेंटिव, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वहाँ पे उसकी एनर्जी चैनलाइज होनी ज़रूरी है, जहाँ उसका गोल है, जो उसको चाहिए लाइफ में। क्योंकि हमें भी पता होता है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि एकदम इनफाइनाइट एनर्जी को हम यूज़ कर पा रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बेसिक डेली लाइफ में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपना, और वो भी अगर हम गलत जगह यूज़ करेंगे तो इमेजिन हम कितना अपना एनर्जी वेस्ट कर देंगे। सो रादर दैन वेस्टिंग आवर एनर्जी, वो इंसान अपना सारा फोकस्ड, सारा एनर्जी अपने उस गोल की तरफ लगाता है, एंड दैट्स वाई दैट पर्सन ऑलवेज अचीव दैट गोल। So this is the third point. Now comes the fourth point, and that is, उस इंसान के पास एकदम, जो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है विच सपोर्ट्स दैट डिज़ायर। जो भी उस इंसान को चाहिए उसके प्रति उसकी सारी जो थॉट्स होगी ना, वो अलाइनमेंट में होगी विथ द डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसके दिमाग में पैसे को लेकर के कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं होगा, कोई लो वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होगी। उस इंसान को एग्जैक्टली पता होगा, आई एम वर्दी ऑफ मनी, आई विल अट्रैक्ट दिस मनी, एंड आई विल अट्रैक्ट दिस मनी वेरी ईजिली, एफर्टलेसली एंड हैप्पीली। जब आपका थॉट्स अलाइंड होता है टुवर्ड्स द डिज़ायर, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, तो सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है। ज़्यादा इसमें एक्चुअली में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। Just one thing, belief and strong belief. Now comes my fifth point, and that is easy let go का practice उस इंसान के पास बहुत अच्छे से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको एक्सट्रीम फेथ होता है यूनिवर्स पे। क्यों फेथ होता है? बिकॉज उस इंसान को पता है कि उसने अपने हिस्से का काम कर लिया है। उसको पता है कि उसके पास जो चीज़ें उसके कंट्रोल में थी, उससे जो बन सकता था, उसने अपना एफर्ट मार दिया। नाउ इज़ द टर्न ऑफ यूनिवर्स। जब आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी साथ में मिलती है, देन सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन will happen and always happen. So
वो इंसान ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, वो अपने हिस्से का काम करके एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि बाकी का काम यूनिवर्स ध्यान देंगे, और इसीलिए वो अपना रिलैक्स्ड होकर के मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं. नाउ कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ दैट पर्सन नोज हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम. देखिए, सारी चीज़ एक तरफ है, वाइब्रेशन का सारा खेल है. एट द एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो बात जिस पे फोकस कर रहे होते हैं कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप वैसी एनर्जी, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे. एट द एंड सारा खेल ही यही चीज़ का है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है. तो वो इंसान जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टर है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसका वाइब्रेशन उसके लिए कितना बड़ा टूल है. और जिस इंसान को ये पता है कि उसका वाइब्रेशन ही सब कुछ है, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल ऑलवेज बी इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम. लास्ट पॉइंट, मैं एक बोनस पॉइंट बोलूँगी मेरी तरफ से. मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर होता है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अगेन वो एक हील्ड दिमाग होता है. उसके दिमाग में या उसके बॉडी में कोई ट्रॉमा नहीं लेके वो घूम रहा होता है, कोई तकलीफ़ नहीं लेकर के वो घूम रहा होता है. उस इंसान ने हीलिंग की हुई होती है, उस इंसान ने मेडिटेशन किया होता है, और मेडिटेशन और हीलिंग आपस में प्योरली कनेक्टेड है. और इसीलिए वो इंसान जो ट्रॉमा नहीं कैरी कर रहा है, जो कोई पास्ट का नेगेटिविटी कैरी नहीं कर रहा है, जो हर दिन हीलिंग कर रहा है, अपने दिमाग को क्लीन किए जा रहा है, जिसके दिमाग में सिर्फ प्योरिटी है, प्योर थॉट्स है, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टर इन ऑल वेज. आई होप आपको इसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे लगे होंगे जिसको आप अपने खुद के डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू बिकम द सक्सेसफुल एंड पावरफुल मैनिफेस्टर. So start attracting positivity आज से ही, अभी से ही. Till then, take care. Bye bye.